हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, यानी कि मौलिक अधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो आज की ये वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स और हमारे देश के जो नागरिक हैं उन सब के मौलिक अधिकार के बारे में है। ये मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 में डिफाइन किए गए हैं। तो बने रहिए और जानते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं और इसे कैटेगराइज किया गया है आर्टिकल वाइज। आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 19 टू 22 बात करता है राइट टू फ्रीडम की। 23-24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। 29-30 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं और 32 से 35 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। तो बढ़ते हैं और जानते हैं राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बारे में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में बताया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह बात की गई है आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, जहां पे बात की गई है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य में किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सभी के आधार पर दुकानों, पब्लिक प्लेसेस में, होटल्स में, सिनेमा घरों में, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस में प्रवेश के लिए भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भेदभाव जहाँ किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन की, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। There shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment and appointment to an office under the state। तो लोक नियोजन के विषय में जो अवसर दिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के, उसमें समानता का अधिकार, उसमें इक्वालिटी प्रदान करना। तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर एम्प्लॉयमेंट जैसी अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी स्टेट के द्वारा, किसी भी राज्य क्षेत्र में हमारे देश के। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अछूत कहा जाता है, अस्पृश्यता कहा जाता है। अछूत जैसे आचरण का अंत किया जाता है। यदि कोई ऐसे आचरण का उपयोग करेगा या अनटचेबिलिटी को प्रमोट करेगा तो वह लॉ के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा। तो ये बात की गई है आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offense punishable in accordance with the law। आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 18 की, जहां पर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। एबोलिशन ऑफ टाइटल, जहां पर किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इस आर्टिकल के अंदर यह किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राज्य में सेना में या फिर विधि से संबंधित जो भी सम्मान है
उसके अलावा अगर कोई उपाधि दी जाती है तो वह उपाधि मान्य नहीं होगी, वह उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए प्रेसिडेंट की स्वीकृति अनिवार्य है, मतलब जो कंसेंट ऑफ जो है प्रेसिडेंट, वो बहुत जरूरी है। नो टाइटल not being in military or academic distinction shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from the foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit, trust under the state, accept without the consent of president any title from any foreign state. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of president, accept any present emolument or office of any kind of under any foreign state. तो किसी तरह की उपाधि को यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात आर्टिकल 18 में कही गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में। तो यहाँ पर हमारा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 जो है वो खत्म होता है। तो अगले चीज के लिए बढ़ते हैं और अगले राइट्स की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 से 22 है, जहां पर राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। आर्टिकल 19 में उन सभी राइट्स को जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है उसको प्रोटेक्शन दी गई है। तो क्या है ये राइट्स, जानते हैं। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, तो यहाँ पर बात की गई है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। अगला है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो किसी प्रकार का एसोसिएशन को फॉर्म करना, संघ को फॉर्म करना, सहकारी सोसाइटी को बनाने का अधिकार जो है दिया गया है। उसके बाद है डी में, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो है फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसमें 19E में बताया गया है कि आप इंडिया की टेरिटरी में किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, तो इस चीज का अधिकार भी आपको दिया गया है। और 19G में बात की गई है आप किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी भी आजादी दी गई है। तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम 19 to 22 की बात की गई है, जहां पर हमने आर्टिकल 19 के बारे में बात की है। अब आर्टिकल 20 को समझते हैं। आर्टिकल 20 में बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जिस कानून का उल्लंघन किया है अपराध के समय, वही कानून के अंतर्गत उसे दोषी ठहराया जाएगा, दूसरा कोई कानून उस पर नहीं थोपा जाएगा और उसे अधिक दंड भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। किसी भी अपराध के लिए आरोपी को व्यक्ति को अपने खिलाफ फिटनेस बनने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ए नामक एक व्यक्ति ने 1999 में जो है एक ऑफेंस किया। उस ऑफेंस के चलते जिस एक्ट में उसे जो है उल्लंघन के लिए उसे दोषी ठहराया गया, वहां पर पनिशमेंट जो थी वो इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों ही थे, तो उससे अधिक पनिशमेंट उसे नहीं दी जाएगी। यानी उसे अगर 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना है, दोनों ही अगर लगाने को कहा गया है तो वो दोनों ही दिया जाएगा। इसके अलावा उसकी सजा किसी दूसरे कानून में जो है नहीं उस पर ठहराया जाएगा, किसी और दूसरे कानून में उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस चीज की बात की गई है, इस चीज की प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड की गई है यहाँ पर। आर्टिकल 21 इज टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ की बात और पर्सनल राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है कि किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ जो है
और उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। उसका एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो किसी प्रोसीजर के द्वारा जो कि लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, उसके अलावा जो है किसी और तरीके से किसी भी व्यक्ति को जो है प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से जो है वंचित नहीं रखा जाएगा। तो आपको अधिकार है आपकी लाइफ का, राइट टू लाइफ का, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का, तो आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21A में बताया गया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जहां पर स्टेट को जो कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा उन सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 वर्ष है। तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि फ्री है, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का अधिकार है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 22 में बात की गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केस। तो जो भी अरेस्ट है उसके अगेंस्ट केस प्रोटेक्शन और डिटेंशन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में आर्टिकल 22 में बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को अपनी चॉइस का एडवोकेट कंसल्टेशन के अधिकार से नहीं रोका जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर निकटीय जो भी आसपास के मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा, और ऐसी किसी भी व्यक्ति जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा बताए गए समय से अधिक डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। अगर यदि मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इसे 48 घंटे के डिटेंशन में लिया जाए तो उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो किसी तरह का अरेस्ट है, अगर कोई कारण नहीं बताता है और आपको अरेस्ट कर लेता है तो आपका कारण जानने का अधिकार है। आपको प्रोटेक्शन दिया गया है अरेस्ट और डिटेंशन से। तो आप जब भी है अपनी चॉइस का कोई एडवोकेट है या किसी से कंसल्ट करते हैं तो वह अधिकार भी आपको दिया गया है, उस अधिकार से आपको नहीं रोका जाएगा। और यदि आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया गया समय होगा उससे अधिक आपको डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। तो यह बात की गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 में बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो किसी तरह का अगर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फोर्स लेबर है तो उसे यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 23 में, और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो वह जो है पनिशेबल ऑफेंस है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और साथ में इस आर्टिकल के तहत स्टेट को यह कंपलसरी कहा गया है कि वो पब्लिक पर्पस के लिए इसे रोके, इसे प्रिवेंट करे, बट प्रिवेंट करते समय वो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, मूल वंश के आधार पे हो, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे। तो इसी तरह किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जब भी आप प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर को प्रिवेंट कर रहे हैं। आर्टिकल 24 में बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर जो बच्चों को जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको फैक्ट्रीज में काम करने पर रोक लगाई गई है। जो रख लेते हैं चाइल्ड लेबर पे प्रोहिबिशन किया गया है, चाइल्ड लेबर पे रोक लगाई गई है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। किसी तरह का hazardous employment में, फैक्ट्री में या किसी के माइन में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को जो है नहीं रखा जाएगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, उस पर रोक लगाई गई है। यदि ऐसा कोई करता पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर द चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, जहां पर आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्ति को उसके धर्म को, किसी भी धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का जो है फ्रीडम इस आर्टिकल में दिया गया है। किसी
धर्म को अंतरात्म और उसे ध्यान करने की स्वतंत्रता, इस और उसे अभ्यास करने की स्वतंत्रता और अधिकार जो है इस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 26 में बात करते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो भी धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। उनको कैसे मैनेज करना है उसका फ्रीडम दिया गया है। वो अपने रिलीजन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो व्यक्ति को उसके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना, किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो है एस्टैब्लिशमेंट, या फिर धर्म के मामलों में अपने मामलों को मैनेज करने का अधिकार, चल अचल संपत्ति पर स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार, लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी प्रॉपर्टी का जो प्रशासन है उसे करने का अधिकार दिया गया है। सो यहाँ पर बात की गई है कि जो भी फ्रीडम है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो जो भी धार्मिक से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसका प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है। तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के चलते एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो भी रिलीजियस वर्ग है, धार्मिक वर्ग है, उन सभी को राइट दिया गया है कि वो अपने जो भी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल पर्पस के लिए उसको एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। अपने जो भी मैटर्स हैं रिलीजन्स के उसको खुद मैनेज कर सकते हैं, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी एक्वायर की गई है इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको प्रबंधन जो है वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहाँ पर आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। आर्टिकल 27 और 28 की बात करते हैं जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अंतर्गत है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर एनी प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई भी टैक्सेस लग रहे हैं तो उस टैक्सेस को बाध्य नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति के ऊपर। तो उसे फ्रीडम है कि वो इस टैक्सेस को देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। जो भी प्रमोशन या मेंटेनेंस ऑफ किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर किसी भी रिलीजियस वर्ग के अंदर, किसी भी धार्मिक वर्ग के अंदर इस तरह का प्रमोशन हो रहा है या मेंटेनेंस है, तो उस मेंटेनेंस के अंतर्गत टैक्स देने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसकी आज़ादी की बात की गई है, इसकी फ्रीडम की बात की गई है आर्टिकल 27 में। 28 में कहा गया है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार का जो धार्मिक इंस्ट्रक्शन है या किसी भी धार्मिक पूजा है या फिर धार्मिक शिक्षा है उसको अटेंड करने की जो है फ्रीडम दी गई है, उसके अटेंडेंस की जो है फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 29 में पढ़ लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग की अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होगा। और 30 कहता है सभी माइनॉरिटीज चाहे वे धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, उन्हें अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्टैब्लिश करने और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार होगा। तो यह 29 और 30 की बात की गई है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आर्टिकल 32 से 35 को हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में लेकर आएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 32 और 35, तो उसे एक सेपरेट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का वो यहीं खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thank you for watching videos. Stay tuned to Law Educators for more videos and updates. Have a nice day.